नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपन पिछली क्लास के अंदर मक्का के बारे में, मैच के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को जो है आज की क्लास के अंदर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इसमें बेसिकली अपन देखेंगे कि मक्का के डिफरेंट टाइप्स, मक्का किस किस प्रकार की होती है या इसके दानों की विशेषताओं के आधार पर मक्का का वर्गीकरण किया गया है। और उस वर्गीकरण से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली दानों की विशेषताओं के आधार पर मक्का को वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में अपन जो है आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दानों की विशेषताएं कि दाने की क्या क्या विशेषताएं होती है, बड़ा होता है, छोटा होता है, या कोई विशेष गुण उसके अंदर होता है, तो उसके आधार पर सबसे पहले प्रकार की जो मक्का आती है उसे बोलते हैं फ्लिंट कॉर्न। देखो, कॉर्न शब्द मक्का के लिए ही आया है, प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, जिसका वैज्ञानिक नाम होगा जिया मेज इंडुराटा। क्या नाम होगा? जिया मेज इंडुराटा। ये साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिया मेज इंडुराटा, जिया मेज इंडुराटा, जो भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है और इसे पीली मक्का के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये जो लाइन मैंने आपको बताई है कि जिया मेज इंडुराटा, जिसे भारत में सर्वाधिक उगाते हैं, पीली मक्का के रूप में जानते हैं, ये लाइन आपके लिए 5 स्टार लायक है। देन यहां पे बात करें, द एंडोस्पर्म इन दिस टाइप ऑफ मेज कर्नेल इज अ सॉफ्ट। इसका जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष जो होता है, वह कोमल होता है। इस केस में इसका भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष जो होता है वह कैसा होता है? कोमल होता है। एंड स्टार्ची इन द सेंटर, यानी मध्य में स्टार्ची होता है, स्टार्च युक्त होता है, एवं मध्य में स्टार्च युक्त। एंड कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय अ वेरी हार्ड आउटर लेयर, यानी कि यह कठोर आवरण से घिरा हुआ रहता है। कठोर आवरण इसके चारों ओर पाया जाता है। तो भ्रूणपोष जो होता है इसका कोमल होता है और उसमें स्टार्च जो होता है मध्य में अधिक मात्रा में होता है और चारों ओर से कठोर आवरण से घिरा रहता है। ये इसके एंडोस्पर्म की विशेषता होती है। द कर्नेल आर यूजुअली राउंडेड, यानी ज्यादातर इसका जो दाना होता है वो गोलाकार लिए होता है, बट आर समटाइम्स शॉर्ट एंड फ्लैट, कई बार मतलब थोड़ा कम गोलाई लिए हुए और फ्लैट चपटा सा होता है। कलर में भी व्हाइट और येलो। देखो, इसमें पीली मक्का इसको जरूर बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि भाई सारी की सारी मक्का ही आपको पीली मिलेगी। कुछ केसेस में दाने आपको सफेद भी मिल सकते हैं और ज्यादातर केसेस में आपको पीले रंग के मिलेंगे। दिस टाइप ऑफ मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सर्वाधिक इसको उगाया जाता है। तो सबसे काफी महत्वपूर्ण मक्का है जो भारत के अंदर अपन उगा रहे हैं, जिसका नाम है फ्लिंट कॉर्न के नाम से जानी जाती है। और इसका साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है। देखो, इंडिया से बना है इंडुराटा, इंडिया से क्या बनाया है? इंडुराटा बनाया है। और काफी इंपॉर्टेंट है, जो भारत के अंदर जो अपन खेती कर रहे हैं वो मक्का आपकी फ्लिंट कॉर्न है। उसके बाद दूसरे टाइप की जो मक्का जो दानों की विशेषताओं के आधार पर आती है उसका नाम है डेंट कॉर्न। क्या नाम है? डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न। अब डेंट का बेसिकली मीनिंग क्या निकलता है? डेंट का बेसिकली मीनिंग निकलता है टीथ, और टीथ यानी कि दांत। जिस प्रकार से दांतों को अगर अपन देखते हैं तो दांतों के ऊपरी साइड में अगर अपन देखें तो हल्का सा यूं बीच में से दबा हुआ सा होता है, यानी गड्ढा सा होता है। तो यहां पे देखिए, ये मक्का के दाने हैं, क्या इस पे आपको गड्ढा सा नहीं दिख रहा है? तो ये जो दाने होते हैं वह दांत जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? दांत जैसे, टीथ लाइक। तो मक्का के दाने जब दांत जैसे हो तो उसे ही अपन डेंट कॉर्न कहेंगे। और डेंट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिया मेज इंडेंटाटा, जिया मेज इंडेंटाटा इसका नाम होता है, जो यूएसए के अंदर 95% एरिया में यह उगाई जाती है। और ये जो पहली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपके 5 स्टार लाइन के डेंट कॉर्न, जो दांत जैसे जिसके दाने होते हैं, जो अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाई जाती है। और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना थोड़ा आसान है। कैसे याद रखोगे? क्योंकि बेसिकली जिया मेज इंडुराटा और जिया मेज इंडेंटाटा ये दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि कौन सा डेंट कॉर्न का नाम है, कौन सा फ्लिंट कॉर्न का नाम है। तो याद आसानी से करना है इसको। कैसे होगा याद? देखो, यहां पे किसी से क्या शब्द आ रहा है? डेंट आ रहा है। देखो, यहां पे भी साइंटिफिक नाम में डेंट शब्द आ रहा है।
तो जिसके साइंटिफिक नेम में डेंट शब्द आ रहा है वह डेंट कॉर्न का नाम है, और जिसमें डेंट नहीं आ रहा है यानी वो आपका फ्लिंट कॉर्न का नाम है। तो इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हो। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कर्नेल्स है वह बहुत हार्ड एंड सॉफ्ट स्टार्च, यानी कि हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही स्टार्च इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कठोर और कोमल दोनों ही प्रकार के स्टार्च इसके अंदर होते हैं। द हार्ड स्टार्च एक्सटेंड्स ऑन द साइड्स, यानी साइड में जो होता है वह हार्ड स्टार्च होता है, एंड द सॉफ्ट स्टार्च इज इन द सेंटर एंड एक्सटेंड टू द टॉप ऑफ द कर्नेल। जैसे बेसिकली इसके अंदर यह कहा गया है कि जैसे ये आपका कर्नेल है, दाना है, ये आपका दाना है, तो इस दाने में, इस दाने के अंदर की साइड अगर अपन देखेंगे, अंदर की साइड अगर अपन देखेंगे तो उसमें तो क्या होगा, सॉफ्ट स्टार्च होगा। क्या होगा, सॉफ्ट स्टार्च होगा। और आउटर साइड यानी उसके बाहर की साइड में जो स्टार्च होगा वह आपका कैसा होगा, हार्ड होगा साइड्स के अंदर। तो ये इसकी एक मुख्य विशेषता है इस दाने की। उसके बाद रैपिड ड्राइंग, बहुत जल्दी सूखने की क्षमता पाई जाती है। एंड श्रिंकेज ऑफ द सॉफ्ट स्टार्च, सॉफ्ट स्टार्च जो होता है बहुत जल्दी सूख जाता है और उसके बाद वह श्रिंक होता है, यानी कि सिकुड़ने की क्षमता उसके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से उसमें डेंटिंग होती है। डेंटिंग यानी दांत जैसी संरचनाएं बनती है, वो अंदर से डिप्रेस हो जाता है, ये डिप्रेशन उसके ऊपर देखा जाता है, यानी झुक जाता है। दिस टाइप ऑफ मोस्टली कॉमनली ग्रोन इन द यूएसए, यूएसए के अंदर ग्रो ज्यादातर किया जाता है। जबकि अगर अपन ने पीछे देखा तो इस केस में अपन ने क्या देखा कि इसके एंडोस्पर्म में जो होती है वह बहुत ज्यादा कर्नेल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, स्टार्ची होता है मध्य से, और वह एक बहुत बड़े हार्ड लेयर से ढका रहता है, हार्ड लेयर उसके ऊपर होती है, इसीलिए उसमें किसी भी प्रकार की श्रिंकेज आपको दानों के ऊपर नहीं दिखाई देती, बिल्कुल ही फ्लैट फ्लैट आपको दाने वहां पर दिखाई देते, या अपन कहे राउंडेड ग्रेन्स आपको दिखाई देते। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या होता है कि मध्य में जो ये सॉफ्ट स्टार्च है, ये सॉफ्ट स्टार्च है, साइड में ये हार्ड स्टार्च है, तो ये सॉफ्ट स्टार्च क्या होती है, बहुत जल्दी सूख जाती है और श्रिंकेज हो जाती है। तो कहीं न कहीं उसके ऊपर इस प्रकार से अपन कहें बीच में से झुका हुआ सा दाना दिखाई देता है, यानी दांत जैसा गड्ढा सा वहां पे दिखाई देता है। तो इसीलिए जो है इसको अपन डेंट कॉर्न के नाम से जानते हैं, और जो यूएसए के अंदर ज्यादातर उगाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर यहां पे बात करें तो नेक्स्ट वन आता है पॉपकॉर्न। कौन सा आता है, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न का नाम होता है जियामेस, जियामेस एवर्टा। देखिए ये लाइन भी, ये साइंटिफिक नेम भी आपके लिए 5 स्टार है। देखो 5 स्टार का अर्थ नहीं पूरी की पूरी स्लाइड ही 5 स्टार है, नहीं, ओनली जो लाइन आपको बता रहे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स से जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न ये आप देख लो, पॉपकॉर्न तो आप जानते होंगे, बेसिकली अपन कहीं पर भी सिनेमा हॉल या कहीं पर भी जाते हैं तो एज टाइम पास के लिए अपन इसको खाने का काम करते हैं। तो पॉपकॉर्न की जो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इस केस में दाना जो होता है, दाना जो होता है वह बहुत ही छोटे आकार का होता है, उसका आकार छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, लेकिन जैसे उसको हीट दी जाती है तो वो फूल जाता है। तो वही आपका पॉपकॉर्न होता है। तो अंदर से कैसा होता है, यह मुलायम होता है, स्टार्च व भ्रूणपोष मुलायम होते हैं, और इसमें नमी जो होती है वह अधिक होती है। इट पजेस द एक्सेप्शनल पॉपिंग क्वालिटीज। पॉपिंग क्वालिटीज कैसे तात्पर्य, फूलने की क्षमता, फूलने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। पॉपिंग क्वालिटी से तात्पर्य क्या हुआ, फूलने की क्षमता इसके दानों के अंदर पाई जाती है। द कर्नेल्स आर यूजुअली स्मॉल, जैसा मैंने आपको बताया दाना जो होगा वह छोटा होता है सामान्यतया, एंड कंटेन्स एन इवन हायर परसेंटेज ऑफ द हार्ड स्टार्च देन फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न यानी जो बात के अंदर जो मक्का पाया जा रहा है उसकी अपेक्षा इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, हार्ड स्टार्च होता है, कठोर स्टार्च, कठोर स्टार्च अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। फ्लिंट कॉर्न से भी अधिक जो है हार्ड स्टार्च इसके अंदर पाया जाता है। When they are heated, जब इसको गर्म किया जाता है, the pressure build up within the kernel suddenly results in a explosion and the grain is turned inside out। उस समय दाना अंदर से बाहर की ओर फट के निकल आता है। ये जैसे आप देख सकते हो, वो क्या दाना तो छोटा सा होता है लेकिन अंदर से वह एक प्रकार से फट के बाहर आ रहा हो, वैसा ये हो जाता है पॉपकॉर्न जिसको अपन कह रहे हैं। उसके बाद द कॉर्न इज यूज्ड फॉर द ह्यूमन कंजप्शन इज अ फ्रेशली पॉप्ड मेज। ज्यादातर जो होता है इसको ताजा ही जो है पॉपकॉर्न जब अपन बनाए जाते हैं उसी समय इसको खाने के लिए काम में लेते हैं बेसिकली। तो ये ताजा खाने के लिए काम में जो है मनुष्य के द्वारा कंजप्शन में इसको लिया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो पॉपकॉर्न की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हुई, सबसे पहले इसका दाना बहुत आकार में छोटा होगा, छोटा होने के साथ साथ इसमें हार्ड स्टार्च जो होता है वह फ्लिंट कॉर्न से ज्यादा होगा।
और जैसे ही इसको हीट दी जाएगी तो यह फूल जाएगा, वही इसकी पॉपिंग क्वालिटी होती है और फ्रेश कंजप्शन के लिए इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद इसकी वेराइटीज भी हैं जो अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ज्वार पॉपकॉर्न हो गया, पर्ल पॉपकॉर्न हो गया, इसकी बहुत सारी वेराइटीज भी हैं। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है सॉफ्ट कॉर्न। सॉफ्ट कॉर्न खैर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इसका कम ही आता है, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न, और जिसे अपन फ्लोर कॉर्न भी कहते हैं। फ्लोर का बेसिकली अर्थ होता है आटा, आटे से इसका अर्थ निकलता है। तो सॉफ्ट कॉर्न और फ्लोर कॉर्न जो आटे के लिए काम में लेते हैं, जिसका नाम आता है जिया मेस एमाइलेशिया, जिया मेस एमाइलेशिया, जिया मेस एमाइलेशिया, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरा दाना ही इसका क्या होता है, मुलायम होता है, इसीलिए इसको सॉफ्ट कॉर्न बोला है, सॉफ्ट होता है इसका ग्रेन्स। फ्लोर मेज इज अ समवॉट सिमिलर टू द फ्लिंट कॉर्न, यह फ्लिंट कॉर्न के समान ही होता है इन अ प्लांट एंड ईयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके पौधे और बाली के गुण, पौधे एवं बाली का जो गुण होता है वह फ्लिंट कॉर्न के समान होता है, फ्लिंट कॉर्न के समान ही यह दिखाई देता है पौधा। और ये कार्नेल्स आर कंपोज्ड ऑफ द एंटायरली ऑफ द सॉफ्ट स्टार्च, इसमें केवल सॉफ्ट स्टार्च होगी, केवल मुलायम स्टार्च इसके अंदर होती है, यानी इसमें हार्ड स्टार्च नहीं पाई जाती है सॉफ्ट कॉर्न और फ्लोर कॉर्न के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। दिस स्पेशली डेवलप नो डेंट, इसमें डेंटिंग भी नहीं होगी, एंड और ओनली अ वेरी स्मॉल वंस, होगी तो बहुत ही कम आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो सॉफ्ट कॉर्न जो कंप्लीटली सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट स्टार्च ही इसके अंदर पाई जाती है, वो जो बेसिकली किस पर्पस के लिए काम में आता है, फ्लोर, आटा बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और वैसे इसका साइंटिफिक नेम और ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज दिन तक तो नहीं पूछी गई, लेकिन इसको रीडिंग आप जरूर लगा लेना। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है स्वीट कॉर्न। क्या शब्द आता है, स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न देखो स्वीट से ही शब्द आएगा, स्वीट यानी क्या होता है, स्वीट, स्वीट यानी होता है मीठा, या स्वीट शब्द बोलते तो बोलते मिठाइयां, जो मीठा हो, स्वाद में मीठा हो, तो वही आपका स्वीट कॉर्न है। तो वह मक्का जो मिठास रखता हो, तो जिसका नाम है जिया मेस सेकेराटा, जिया मेस सेकेराटा। देखिए सेकेराटा अगर शब्द कहीं पे आ रहा है तो वो सीधा सीधा मिठास को इंडिकेट करता है। जैसे गन्ने की बात करते हैं तो वहां आता है सेकेरम, क्या आता है, सेकेरम। तो सेकेरम क्या इंडिकेट कर रहा है, वो शुगर को इंडिकेट करता है। तो यहां पे सेकेराटा आ रहा है, तो सेकेराटा से समझ जाए कि मिठी मक्का के नाम के शब्द के अंदर जो साइंटिफिक नेम है उसमें आपका क्या आएगा, सेकेराटा या सेकेरम शब्द आएगा यहां पर। तो ये इसका साइंटिफिक नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लायक जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके दाने कुछ इस प्रकार से होते हैं, बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, ये सीधे जो है इसको खाया जा सकता है, दाना मीठा होता है। इसमें फेरुलिक अम्ल पाया जाता है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, फेरुलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट से तात्पर्य ये है कि अगर मीठी मक्का को अगर अपन खाते हैं तो अपने चेहरे पर झुर्रियां या अपन कहेंगे एक प्रकार से ऐसे जो लक्षण जो होते हैं, जो बुढ़ापापन शो करते हैं, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर मिठी मक्का अगर खाओगे, स्वीट कॉर्न अगर आप खाओगे तो आपके चेहरे पर झुर्रियां और ये सारी जो आपकी जो स्किन, जो हार्ड स्किन जो आपकी दिखाई देती है, वैसी स्किन आपकी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर फेरुलिक एसिड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो स्वीट कॉर्न कंटेन्स ग्लासी एंड स्वीटिश स्टार्च, इसमें बहुत ही मीठा स्टार्च इसके अंदर पाया जाता है, मीठा स्टार्च इसमें पाया जाता है, मीठा स्टार्च इसके अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसमें मिठास होती है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रांसलूसेंट स्वीट हॉर्नी अपीयरेंस व्हेन द इमेच्योर्स एंड द व्रिंकल्ड कंडीशन व्हेन द ड्राई। ये हॉर्नी अपीयरेंस शो करता है जब ये अगर अपन बात करें इमेच्योर होता है तब, और यह ड्राई जब हो जाता है तब व्रिंकल्ड हो जाता है, झुर्रीदार हो जाता है। These ears are the picked grain for the table use and canning, यानी कि जब इसको टेबल यूज के लिए और कैनिंग डिब्बाबंदी के लिए, डिब्बाबंदी के लिए और टेबल यूज के लिए इसको काम में लेना है, तो इसको हरी अवस्था में ही इसके जो है अपन दानों को या इसकी कटाई जो है कर ली जाती है, इसके बूटे को जो है पौधे से अलग कर लिया जाता है। इट कंटेन्स 5% शुगर, 5% शुगर, देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा देना। 5% शुगर एज कंपेयर टू द 2% इन अ डेंट कॉर्न एंड 2.3% इन द फ्लिंट कॉर्न। यानी कि जब अपन डेंट कॉर्न और फ्लिंट कॉर्न से अगर कंपेयर करते हैं
तो जहां पर डेंट कॉर्न के अंदर 2% शुगर होती है दानों के अंदर और फ्लिंट कॉर्न में 2.3% शुगर होती है, वहीं जो आपका स्वीट कॉर्न है इसके दानों में 5%, लगभग डबल परसेंट जो है शुगर जो होती है वह स्वीट कॉर्न के अंदर पाई जाती है। और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके 2 स्टार लायक बिंदु है। उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम, ये आपके 5 स्टार लायक है, मीठापन इसके अंदर होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक वेरायटी जो अक्सर कई बार एग्जाम में पूछते हैं और इसकी इंपॉर्टेंट वेरायटी मानते हैं जिसे अपन माधुरी। माधुरी, तो माधुरी जो है मिट्टी मक्का की वेरायटी, इसको 5 स्टार लगा देना, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। माधुरी इज एन वेराइटी ऑफ द स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न की एक इंपॉर्टेंट वेरायटी मानी गई है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, तो नेक्स्ट वन आता है वैक्सी कॉर्न। जैसा शब्द आ रहा है वैक्सी यानी जो वैक्स के लिए, वैक्स यानी कि मोम, वैक्सी कॉर्न मोम के लिए काम में आता है, जिसका नाम होता है जियामेस सेरेटिना। जियामेस सेरेटिना इसका साइंटिफिक नेम होता है। मोम उत्पादन के लिए काम में आता है, मोम जैसा इसका दाना होता है। द एंडोस्पर्म ऑफ द कर्नेल व्हेन कट और ब्रोकन गिव्स अ वैक्सी अपीयरेंस। जब इसके एंडोस्पर्म को काटा जाएगा तो उस केस में यह वैक्सी अपीयरेंस या मोम जैसा यह दिखाई देता है। द स्टार्च इज अ गमी एंड हैज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेपियोका। टेपियोका जैसा इसका स्टार्च होता है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। It is now being grown commercially on a small scale to produce a starch similar to the tapioca starch. टेपियोका जैसा स्टार्च प्राप्त करने के लिए इसको उगाया जाता है। टेपियोका जैसा स्टार्च इसके अंदर पाया जाता है और बेसिकली किसके उत्पादन के लिए, मोम के उत्पादन के लिए, वैक्स के उत्पादन के लिए जो है इस प्रकार की मक्का उगाई जाती है। खैर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसकी रीडिंग आप लगा लेना। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है पोड कॉर्न, जियामेस टुनिकाटा। देखो पोड कॉर्न, पोड कॉर्न इसका नाम है जियामेस, जियामेस टुनिकाटा। देखिए ये नाम आपके लिए 2 स्टार लायक है क्योंकि इसका भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मक्का के दानों पर छिलका होता है और यह प्राचीन किस्म का मक्का है। अब देखो मक्का के दानों पर छिलका, ये देखिए ये आपका एक नॉर्मल मक्का अपन मान ले, लेकिन एक ये आपको ये दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, जैसे बेसिकली आपने देखा होगा भुट्टे के ऊपर छिलका होता है अभी वर्तमान में, लेकिन इसमें कहा गया है प्रत्येक दाने के ऊपर आपको छिलका मिलेगा और फिर वापस भुट्टे के ऊपर छिलका मिलेगा। तो वही तो हुआ आपका पोर्ड कॉर्न। इसी पोर्ड कॉर्न को अपन बोलते हैं प्राचीनतम किस्म का मक्का, प्राचीनतम मक्का, प्राइमिटिव टाइप ऑफ मैच, प्राइमिटिव टाइप ऑफ मैच। अभी वर्तमान मक्का की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी पोडकॉर्न से हुई है। पहले क्या होता था कि प्रत्येक दाने के ऊपर छिलका और फिर सभी के ऊपर छिलका होता था। अभी वर्तमान में क्या है कि मक्का के प्रत्येक दाने पर छिलका नहीं देखने को मिलेगा, पूरे भुट्टे पे आपको छिलका देखने को मिलेगा। लेकिन पोडकॉर्न के अंदर ऐसा होता है जियामेस टुनिकाटा, जो प्राचीन किस्म का मक्का माना जाता है। द पोडकॉर्न्स कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ईच कर्नेल इनक्लोज्ड विद इन अ पोड और हस्क। देखिए प्रत्येक दाना छिलके से ढका रहता है, प्रत्येक दाना छिलके से ढका रहता है, प्रत्येक दाना छिलके से ढका रहता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। इट बिलोंग्स टू वन ऑफ द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड टाइप एंड हैंस इट इज नॉट ग्रोन कॉमर्शियली। इसको व्यवसायिक तौर पर उगाया नहीं जा रहा है। यह प्राचीनतम किस्म का मक्का है जिसको वर्तमान में व्यवसायिक तौर पर नहीं उगाया जाता है और ना आपको यह मिलेगा इतना। ये कहीं कहीं केसेस में इसको जो है अपन कहें कि इसके जिन द्रव्य के रूप में संग्रहित जरूर किया गया है, लेकिन आपको कॉमर्शियली ये आपको नहीं मिलेगा। और इसमें क्या होता है प्रत्येक दाने के ऊपर छिलका पाया जाता है। तो ये सारे टाइप्स थे मक्का के दानों के आधार पर मक्का कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर अपन ने 7 प्रकार की मक्का देखी है। मक्का यानी जिसे अपन कॉर्न शब्द भी बोल रहे हैं, और जल्दी से इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो भारत के अंदर उगाई जा रही है जिसे फ्लिंट कॉर्न कहते हैं, और फ्लिंट कॉर्न की अगर अपन बात करें तो फ्लिंट कॉर्न की जो मुख्य विशेषता होती है कि इसके दाने के अंदर जो स्टार्च होती है, जो अपन बात करें तो इसके मध्य में होती है, सेंटर में होती है, और बेसिकली वो जो होती है वह आपके एक प्रकार से स्टार्च जो होती है वह सॉफ्ट टाइप की इसमें ज्यादातर होती है। इसका दाना जो होता है गोलाकार लिए होता है, ज्यादातर पीले रंग का होता है, भारत के अंदर सर्वाधिक उगाते हैं, और जिसका नाम जियामेस इंडुराटा इसका नाम है।
उसके बाद अपन बात करते हैं डेंट कोन की। डेंट यानी दांत जैसी संरचना होती है, अंदर से दबा हुआ सा रहता है। इसके मध्य में जो स्टार्च होती है वह सॉफ्ट होती है और बाहर की साइड जो स्टार्च होती है वह हार्ड होती है। तो सॉफ्ट जो स्टार्च होती है वह उसमें श्रिंकेज की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी श्रिंक होती है, यानी कि एक प्रकार से सिकुड़ सकती है। इस वजह से यह दांत जैसी संरचना जो है दाने के ऊपर बन जाती है। अमेरिका के अंदर इसको ज्यादातर उगाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम जियामेस इंडेंटाटा नाम होता है, जो आपको रखना है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न का दाना बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लेकिन जब इसको हीटिंग दी जाती है तो वह फूल जाता है, यानी कि उसमें फूलने की या पॉपिंग क्वालिटीज इसके अंदर पाई जाती है। इसमें कठोर स्टार्च जो होती है वह आपकी अधिक मात्रा में होती है। अगर अपन कंपैरिजन करें फ्लिंट कॉर्न से, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इसका दाना छोटा होता है। इसका नाम जियामेस एवर्टा होता है, जो भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं सॉफ्ट कॉर्न। जैसा इसका नाम है सॉफ्ट कॉर्न, तो इसमें सॉफ्ट स्टार्च होगी और बेसिकली आटे के लिए इसको काम में लेते हैं। इसका नाम जियामेस एमाइलेस है, इसका नाम होता है। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट वन स्वीट कॉर्न। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वीट यानी कि जो मीठी होती है, और इस केस में अपन ने देखा कि स्वीट कॉर्न के दानों के अंदर स्टार्च जो होती है या जो शुगर जो होती है वो बेसिकली आपकी 5% होती है, जबकि आपके फ्लिंट और डेंट के अंदर जो 2.3% के आसपास ही जो है शुगर पाई जाती है, लेकिन इसमें ज्यादा होती है। इसके एक किस्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है माधुरी, और इसका जो नाम होता है वो होता है जियामेस सेकेराटा, इसका नाम होता है। ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़े। आगे जो था वह आपका था वैक्सीकॉर्न, जो वैक्स के लिए, मोम के लिए उगाई जाती हो, दैट इज द जियामेस सेरेटिना, जिसमें वैक्सी कंटेंट, इसका अगर एंडोस्पर्म को दाने को अगर टुकड़े किए जाएंगे तो मोम जैसा पदार्थ दिखाई देगा। और टेपियोका जैसी स्टार्च जो है वैक्सीकॉर्न से प्राप्त होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं पोर्टकॉर्न, तो ये पुरानी प्राचीनतम किस्म का मक्का है, जिसमें प्रत्येक दाने के ऊपर एक छिलका होता है और फिर सभी के ऊपर छिलका होता है। वर्तमान में ये मक्का आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान मक्का की उत्पत्ति जो है वह इसी से मानी गई है, जो भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो जियामेस टुनिकाटा होता है, ये भी आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें थी वो थी मक्का के प्रकार पर, मक्का के वर्गीकरण पर, जो मक्का के दानों के आधार पर किया गया है। इसके बाद अपन रिमेनिंग जो पॉइंट्स है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।